हाय गाइस, मैं हूँ परमेश्वरी पैकरा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पैकरा एलएलबी में आपका स्वागत है। प्लीज़ मेरे वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लाते रहूँगी। आज हम इस वीडियो के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने एक प्रोग्राम के दौरान अपने स्टेटमेंट में कहा है कि जो सीनियर एडवोकेट होते हैं वे अपने जूनियरों को गुलाम न समझे, अर्थात नौकरों की तरह इस्तेमाल न करें। उन्हें पेमेंट दो, डिसेंट सैलरी उन्हें पे करो। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पावर में आ गए हैं तब जूनियर लॉयर्स हैं, नई एडवोकेट हैं, उनके ऊपर ध्यान देने की बात कही गई है। और जो LLB की डिग्री लेकर LLB की प्रोफेशन ज्वाइन करता है तो जब LLB की डिग्री लेने के बाद जब वो अपना एनरोलमेंट कराता है तो उनका पैसा खर्च होता है, जो एक फिजिकल टेंशन होती है और उन्हें इन्वेस्ट करना होता है। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम देना पड़ता है जिसमें उसका पैसा खर्च होने के साथ साथ उसका टाइम भी खराब होता है। फिर उसके बाद यदि आप सीनियर के साथ काम करते हैं तो वहाँ से उनको 1 रुपया भी नहीं मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में कोई गांव का लड़का है और वे शहर जाकर प्रैक्टिस करना चाहता है तो उन्हें रूम का किराया देना पड़ेगा, खाना का खर्च देना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट का खर्च देना पड़ेगा और ये सभी उनके लिए नए जगह पर मुमकिन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर में यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं जहां पर आपको अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी तो ऐसी स्थिति में उन्हें रेंट का खर्चा, ट्रांसपोर्ट का खर्चा और खाना का खर्चा ये सब कहाँ से मैनेज करेंगे। ये सभी बातें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने एक प्रोग्राम के दौरान अपने स्टेटमेंट में बार काउंसिल को कहा है जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी चीफ गेस्ट के रूप में आए थे और उस प्रोग्राम के अंदर बार काउंसिल के सभी सीनियर मेंबर्स बैठे हुए थे। उन्हें कहा गया कि हम लीगल प्रोफेशन को ऐसा नहीं होने देंगे, इसे बदलना चाहिए और पेशे के सीनियर मेंबर्स के रूप में ऐसा करने का बोझ हम पर है। और जस्टिस चंद्रचूड़ जी ने कहा एन ओल्ड बॉयज क्लब, अर्थात हम पुराने टर्म यूज करते थे। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ DY चंद्रचूड़ जी ने कहा कि पुराने समय में ग्रुप ऑफ एडवोकेट्स होते थे और पुराने समय में वकील अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देते थे और उनके रिश्तेदार लोग भी आओ हम तुम्हें ऐसा वकील देंगे जो आपको काम भी अच्छा से सिखाएंगे और पैसा भी अच्छा से देंगे, ऐसा कहकर रिश्ते नातेदारी के लोगों को ही ले लेते थे। अब जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि पुराने समय पर ऐसा सिस्टम था लेकिन हम ऐसा सिस्टम चलाने नहीं देंगे, लेकिन अब ओल्ड बॉय क्लब्स ऐसा सिस्टम हम नहीं चलाने देंगे। यहाँ पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हम जूनियर लॉयर्स के लिए फाइनेंशियल प्राइस देखने को बहुत मिलता है कि मैं रोज कोर्ट आती हूँ, काम सीखने को मिलता है, लेकिन मेरे सीनियर गाइड करेंगे, कभी मेरे पास केस आ भी जाता है तब हम इंडिपेंडेंट केस नहीं लड़ सकते हैं और इंडिपेंडेंट केस लड़ भी सकते हैं बट ड्राफ्टिंग में कोई गलती हो जाए, डॉक्यूमेंटेशन में कोई गलती हो जाए, इसलिए वो केस हम किसको देंगे, अपने सीनियर साहब को देंगे और उनकी भी ड्यूटी बनती है कि मुझे सैलरी पे करे और वो जो काम बोलता है उसे करना पड़ता है। नौकर बनना है तो नौकर भी बनना पड़ता है, एडवोकेट बनना है तो एडवोकेट भी बनना पड़ता है, रिसर्च करना है तो रिसर्चर भी बनना पड़ता है, ड्राफ्टिंग करना होता है तो मैं ड्राफ्टिंग भी करता हूँ, लेकिन मुझे सैलरी नहीं मिलता है। जैसे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ पॉलिसी लेकर आए थे कि बार काउंसिल में, स्टेट बार में अपना एनरोलमेंट कराना होता है, उसके बाद एग्जाम देना पड़ता है वकील बनने के लिए। अभी फिलहाल वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, AIBE होगा या नहीं होगा, तो खाली समय में आप APO बैंक एग्जाम की तैयारी करके उधर भी आप अपना एग्जाम क्लियर करके जॉब पा सकते हैं या किसी वकील के अंडर में रहकर आप काम कर सकते हैं। यदि आपको कोई वकील नहीं मिल रहा है या अच्छा से काम नहीं सिखाते हैं और काम कराते हैं तो सैलरी भी नहीं देती है, तो इसके लिए BCI कहता है कि हम एक टेस्ट करवाएंगे जिसमें 2-3 बार एग्जाम होता है। यदि आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं और उस एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स ले आते हैं तो हम तुम्हें अच्छा वकील अलॉट करा देंगे
जहां पर उन वकीलों की ड्यूटी है तो वहां पर ऑफिशियली तौर पर हायर करेंगे AOR, जिसके सबसे टॉप रैंक आएंगे। जहां पर आपको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये AOR एग्जाम देने के बाद ही आपको इंटर्नशिप के तौर पर ये वाला एडवोकेट को हायर कर देंगे। वहां पर आपको ड्राफ्टिंग भी करवाएगा, पूरा वर्क सिखाएगा, केस डील भी करवाएगा और पेमेंट भी देगा। तो आपको इंटर्नशिप के तौर पर आपको पूरा का पूरा पेमेंट दिया जाएगा। यहाँ पर आपको पैसा तो दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर बाउंडेशन नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में AOR आपको 20,000 देता है, सुप्रीम कोर्ट 15,000 देता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 5,000 देता है। तो हम ऐसा कोई अमाउंट फिक्स नहीं कर रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसा रूल BCI ने लाया था। चूँकि AIBE का केस चल रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में सारा का सारा मेन कंसर्न AIBE के ऊपर लगा हुआ है, ये अभी दब गया है। इस प्रकार जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। प्लीज मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नमस्कार।